नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। दानिश की छुट्टी। जी हां, अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करके पीछे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताया है। बता दें कि अमरोहा से सांसद दानिश अली हाल ही में काफी सुर्खियों में रहे। दरअसल दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने उन पर संसद के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी मुलाकात कई बार राहुल गांधी से हुई और लगातार कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोपों में उनको बीएसपी ने बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया है दानिश अली को। और इसके बाद से दानिश अली ने ट्वीट भी किया है। तो दानिश अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और ये पत्र जारी करके दानिश अली को सस्पेंड कर दिया गया है। दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं दानिश अली के सस्पेंडेंट को? नहीं, देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक मामला है। हाँ। इसमें मेरी टिप्पणी का सवाल नहीं उठता। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीएसपी अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि एक सांसद के रूप में उनका क्या आचरण रहा है, हाँ। मैं कह सकता हूँ कि लोकसभा में उन्होंने अशिष्ट व्यवहार किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द, असंसदीय शब्द बोले थे जो एक सांसद को नहीं बोलना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि उनके कई मौकों पर उनके जो बयान थे, उनके आचरण थे, उसके बहुत सारे लोगों ने उसकी निंदा हमेशा करी है। लेकिन वो भाजपा के सांसद थे, उन्होंने क्यों निकाला, निश्चित रूप में उनकी कोई कमी उन्होंने पाई होगी और उसके कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई होगी। लेकिन एज ए सांसद जो रोल होना चाहिए था उनका लोकसभा में, वो निंदनीय रहा है, क्योंकि एक संवैधानिक रूप में चुने गए जनता के प्रतिनिधि के बारे में उन्होंने भरी संसद में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल था। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया था। दिनेश जी, कहा यह जा रहा है कि बीएसपी खुलकर बीजेपी का विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ जा सकती है। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, कयास हम हर चुनाव में ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा इसलिए उड़ाया है कि वो काफी निकटता बनाए। बीएसपी ने भी चुनाव में मध्य प्रदेश में भी हमारा विरोध किया है, राजस्थान में भी हमारा विरोध किया है और अभी तक का कहना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके साथ में मिलकर लड़े हैं। बीएसपी इसके साथ में बहुत पहले एक सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद से उनका कोई साथ में मिलकर लड़ने का कोई उदाहरण सामने नहीं आया है। राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपने हिसाब से सब काम करते हैं। बीजेपी एक इतनी बड़ी पार्टी है कि अपने बल पर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोकसभा में पाती है। अपने सहयोगियों के साथ वो चुनाव लड़के अपना सहयोगी धर्म का निर्वहन करती है। आपने विधानसभा में भी देखा और लोकसभा में देखा कि हमने अपने बल पर जीता है और सपा और बसपा मिले, सपा और कांग्रेस मिले, उसके बाद भी बीजेपी जीत कर आई है। इसलिए बीजेपी के बारे में मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को पता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है और लोकसभा में तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 50% से भी ऊपर वोटों को पाया था। तो ये कयास मैं समझता हूं कौन किससे मिलेगा, कौन किससे नहीं मिलेगा, ये लगाना उचित नहीं है। बीजेपी की स्पष्ट नीति है, जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं। सस्पेंड होने के बाद दानिश अली ने ट्वीट भी किया है दिनेश जी, और उन्होंने लिखा है कि मैं पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए, जन विरोधी वो करना ये विपक्ष का अधिकार है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना किसी भी सांसद का अधिकार नहीं होता। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बता दें कि दानिश अली को सस्पेंड कर दिया गया है। कहा यह गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। राहुल गांधी के साथ भी उनकी मुलाकात की कई पिक्चर अब निकल के सामने आ रही है।
और दानिश अली का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है कि मैं बहन मायावती जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बीएसपी का टिकट देकर लोकसभा का सदस्य बनने में मदद की। बहन जी ने मुझे बसपा संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला। उनका आज का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से बसपा को मजबूत करने का प्रयास किया है और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा क्षेत्र की जनता है। मैंने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई है और उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जन सेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने ये जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। मैं अमरोहा की जनता को आश्वस्त करता हूं कि मैं हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तो कौन है अमरोहा सांसद दानिश अली? आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। चुनाव में की थी जीत दर्ज। दानिश अली कौन है, हम आपको बता रहे हैं। चुनाव में जीत दर्ज की थी अमरोहा से। इससे पहले वो देवगौड़ा की जनता पार्टी के सदस्य रहे थे और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से झड़प के बाद वो चर्चा में आए थे। बता दें कि रमेश बिधूड़ी से झड़प के बाद राहुल गांधी से कई बार उन्होंने मुलाकात की। कांग्रेस से नजदीकियां लगातार बढ़ती रही। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि अजय राय से भी उन्होंने मुलाकात की थी। अब बीएसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। तो अमरोहा से सांसद बीएसपी के टिकट पे 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और इससे पहले वो देवेगौड़ा की पार्टी में थे, जनता पार्टी में थे और इसके बाद से अब बता दें कि बीएसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। 2019 में उन्होंने अमरोहा से चुनाव लड़ा था और ऐसे में उनका ट्वीट भी निकल के सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ आदित्य भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शोएब मैं आपके पास आना चाहूंगी इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको और क्या मतलब है इसका? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने ये कार्रवाई की है वो निश्चित तौर पर सियासी संदेश देने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उन पर आरोप लगा है पार्टी विरोधी गतिविधियों का। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दानिश अली का कांग्रेस पार्टी की तरफ लगाव दिखा है, कुछ फोटोग्राफ भी आए थे, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, इस तरह की तमाम चीजें थी। हालांकि दानिश अली पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में भी रहे हैं। भाजपा सांसद और उनका जो विवाद सदन के अंदर हुआ था वो काफी चर्चा में था। ऐसे में दानिश अली पर बसपा सुप्रीमो द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो ये संदेश जरूर दे रही कि अभी 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी खासतौर से मोदी के खिलाफ जो गठबंधन बनाने की रणनीति है उस पे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर अंदर खाने देखा जाए तो सीधे तौर पर ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस से नजदीकियां ही दानिश अली को भारी पड़ी और शायद इसी वजह से उनको निकाला गया है। ये कयास लगाया जा रहा है, राजनीतिक गलियारे में इस तरह की चर्चा हो रही है कि दानिश अली पर जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नजदीकियां जो उनकी बढ़ी है उसकी वजह से हुई है। और ऐसे में ये कार्रवाई अब सवाल उठ रही कि क्या मायावती कांग्रेस को बहुत पसंद नहीं कर रही, या आने वाले जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे उससे क्या गठबंधन की संभावनाएं अभी बहुत कुछ साफ नहीं हो पाई। इस तरह के तमाम सवाल हैं जिस पर अब इस घटना के बाद से और सवाल उठना शुरू हो चुका है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वाला जो गठबंधन का दौर होगा उसमें कई पार्टियां अब इस तरह की अपनी रणनीति बना रही हैं, क्योंकि जो 5 स्टेट के अभी नतीजे आए हैं उसमें से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया है उसके बाद से कई पार्टियां अब इस तरह की रणनीति बना रही हैं। कांग्रेस से कुछ पार्टियां दूरी बनाने लगी हैं, वहीं कुछ पार्टियां अब मंथन कर रही हैं कि उन्हें आगे किस तरह की रणनीति पर काम करना है। और दानिश अली की आज कार्रवाई एक तरह से संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से काफी उठापटक देखने को मिल सकती है। आदित्य, इसके मायने काफी ज्यादा निकाले जा रहे हैं। अब अगला स्टेप दानिश अली का क्या हो सकता है और किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? देखिए स्वीटी, आपको बता दें कि दानिश अली बसपा से सांसद रहे थे और उनको पार्टी के विरुद्ध जो है उनकी जो पार्टी के विरुद्ध
उनके काम को और कई सारी चीज़ों को लेकर उनको निष्कासित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब इसमें आगे क्या कार्रवाई करेंगे वो, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे संसद के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। ठीक है, अमरोहा से इमरान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमरोहा से उन्होंने जीत दर्ज की थी 2019 में बसपा के टिकट पे इमरान, और ऐसे में उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अमरोहा की जनता के लिए मैं सदैव हाजिर रहूंगा। सियासी मायने में इसके काफी ज्यादा निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल स्वीटी, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा से 2019 में सांसद दानिश अली जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने थे, जिसके बाद अमरोहा के कुछ जनता में लगातार इनका अमरोहा में ना आने के चलते विरोध भी चल रहा था, लेकिन जिसके चलते पार्टी से भी कई बार इनको जो है विपक्षी दल का जो नेता इन्हें बनाया गया था, उसके बाद भी पार्टी ने इन्हें उस पद से हटाया। उसके बाद अब इनको पार्टी ने गतिविधि मतलब पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जो इनको निष्कासित किया है, उसके चलते जो दानिश अली ने ट्वीट किया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैंने कोई भी कदम पार्टी विरोध भी नहीं उठाया, क्योंकि पार्टी के लिए मैं हमेशा समर्पित रहा हूं। साथ ही जो अभी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने इसमें जो बसपा सुप्रीमो उसका शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं हमेशा पार्टी के लिए तैयार रहा हूं, लेकिन पार्टी ने जो ये कदम उठाया उसकी उन्होंने निंदा की है। साथ ही जो कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के साथ इनके फोटो वायरल हुए थे, जिसके चलते लगातार जो बसपा में इनका जो है वर्चस्व गिरता जा रहा था, जिसके चलते उनको जो है ये कार्रवाई की गई है और इन पर आज ये सस्पेंड किए गए हैं। जी शोएब, ट्वीट करते हुए दानिश अली ने लिखा है कि मैंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैंने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का जरूर विरोध किया है। क्या माने जाए, क्यों आगे चल के क्या मायावती बीजेपी यानी कि एनडीए में शामिल हो सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से चीजें साफ हो रही हैं, क्योंकि कांग्रेस की नजदीकियां ही कहीं ना कहीं दानिश अली के लिए मुश्किल खड़ी की है, और दानिश अली पर यह कार्रवाई जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है इसी आधार पर है कि जो पिछले दिनों दानिश अली के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद का टकराव हुआ था सदन के अंदर, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने दानिश अली को एक तरह से शेल्टर दिया था, दानिश अली के साथ जो शीर्ष नेतृत्व है वो मिलता रहा है। इस बीच में बसपा की तरफ से जो बयान दिया गया या जो चीजें कही गई, उसमें कहा गया कि इस बारे में कई बार दानिश अली को वार्न किया गया था, उनको चेतावनी दी गई थी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए, उनकी जो कृत्य है वो उसको लेकर के कहा गया था, इस तरह की चीजें कही गई थी। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई इतने दिनों बाद जिस तरह से ये कार्रवाई सामने आई है, वो इस बात के जरूर संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में जो गठबंधन की राजनीति देश में 2024 के लिए तैयार की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो गठबंधन जीत करने वाला है, उसके कुछ जो दल हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है नए रास्ते तलाश करे, या कुछ दल और हैं जो इस गठबंधन में शामिल हो। इस तरह की चर्चाएं हो रही है। बसपा ने जो आज स्टैंड लिया है, उससे अब जो कयास लगाया जा रहा है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा शायद अभी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी तरफ बहुत ज्यादा सार्थक रूप नहीं अपना रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई नया रास्ता चुने। इस तरह की चीजें और कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज दानिश अली पर कार्रवाई करने के बाद इस बात पर चर्चा जरूर जोर शोर से शुरू हो गई है राजनीतिक दलों में कि आखिर दानिश अली का एक तरह से जिस तरह से कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, तो क्या यही एक वजह है या कुछ और संदेश देने की बसपा सुप्रीमो की तरफ से कोशिश की गई है ये कार्रवाई? ये चीजें जरूर अब इसकी चर्चा जरूर हो रही है, और आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं वो काफी रोमांचकारी होगा, और खासतौर से जो गठबंधन की राजनीति है उसमें काफी उठापटा और काफी बदलाव देखने को मिलेगा। आदित्य, देखिए जिस तरीके से दानिश अली ने से पहले मुलाकात राहुल गांधी ने की थी, संसद में पूरा हंगामा हुआ था, रमेश बिधूड़ का जो बयान आया था, आपत्तिजनक जो टिप्पणी की थी उसके बाद से, तब दानिश अली ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा था उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि कोई सीनियर कोई आला कमान हमारे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या उसी वजह से वो बीएसपी के आंखों में खटके थे? देखिए स्वीटी, आपको पहले से मामला बताते हैं कि सांसद में भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी के द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी। उसके बाद दानिश अली चर्चा में आए, और उसी दिन कुछ देर बाद जो है राहुल गांधी ने दानिश अली के आवास पर उनसे मुलाकात की, और धीरे धीरे यहीं से ये शुरू हुआ कि दानिश अली और कांग्रेस की जो नजदीकियां हैं यहीं से धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। तो इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से दानिश अली की जो नजदीकियां हैं, तो यही मुख्य कारण माना जा रहा है उन्हें पार्टी से सस्पेंड करने को लेकर। और आपको बता दें कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव ने लेटर जारी करके उन्हें कहा है
और उस लेटर में ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि उसमें मौखिक रूप से भी आपको कई बार बताया गया कि आप पार्टी के नीति के विरुद्ध जाकर काम न करें, लेकिन फिर भी पार्टी के हित के लिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें पहले का भी जिक्र है। कई बार हो सकता है पार्टी की तरफ से जो है उन्हें चेतावनियां दी गई हों, कुछ बोला गया हो, हालांकि लेटर में लिखा गया है कि मौखिक रूप से। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ दानिश अली की बढ़ती नजदीकियां ही उनके सस्पेंशन का करने का कारण बनी है। थी। जी बिल्कुल, इमरान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, देखिए माहौल काफी गरमाया हुआ है इस वक्त। दानिश अली का अगला स्टेप क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनके लगातार कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ फोटो वायरल हुए हैं, उसको देखते हुए ऐसा ही लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दानिश अली कुछ नए अंदाज में जो है ग्राउंड में आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से बसपा ने उनको दरकिनार कर दिया और कांग्रेस की उनकी नजदीकियां बने, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ही वो लोकसभा चुनाव में आ सकते हैं, ऐसी आशंका लगाई जा रही है। जी शोएब, ये मामला जो है अब सस्पेंड तक पहुंच चुका है, और यानी कि जब ये लगातार मुलाकातें हुई, मुलाकात होने का कारण आप सस्पेंड कर देंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि दानिश अली ने ट्वीट करके साफ तौर पे अपनी सफाई दी। उन्होंने बोला है कि मैंने पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की है, लेकिन बीजेपी की जन विरोधी ऐसी जो नीतियां है उसका विरोध जरूर किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो समय है वो भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है वो हमारे ख्याल से उसका काफी समय बीत चुका, और कार्रवाई अगर इस समय की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि ये जो सारा घटनाक्रम है इसका काफी समय बीत चुका है। जो राजनीतिक के जानकार है उनका ये जरूर मानना है, क्योंकि जो अभी 5 स्टेट में चुनाव हुए उसके जो नतीजे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नतीजे दिए हैं, वो इस ओर संकेत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मायावती को भी लग रहा है कि इस वक्त सही समय है, कुछ एक ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रही हैं जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो गठबंधन की राजनीति है उसमें रास्ते और खुल रहे हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी किसी पार्टियों के गठबंधन में कुछ बदलाव नजर आए। मायावती का भी हो सकता है कि मन कहीं ना कहीं गठबंधन करने का अगर बनता है या किसी स्थितियां बनती है। बिल्कुल, अब देखना होगा अगला स्टेप दानिश अली का क्या कुछ होता है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। पिछले 2 दिन से झारखंड कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू इनकम टैक्स की चपेट में है। राज्यसभा सांसद महोदय के घर से इतने पैसे मिले हैं कि रुपए गिनने की मशीन भी खराब हो जा रही है। कांग्रेस सांसद के घर से मिले पैसों के जखीरे को लेकर बीजेपी जमकर कांग्रेस को घेर रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश अमरोहा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसी को लेकर जमकर हंगामा किया। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर डीएम राजेश त्यागी को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस सांसद की सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के बैंकों से लेकर के विदेशों को बैंक तक जमा पड़ा, और जो अमरोहा नगर हमारा है इस मंडल बना देते हैं जनता को। पार्टी के सैनिक कहे जाने वाले प्रवक्ताओं का महत्व किसी नेता से कम नहीं होता है, लेकिन इन दोनों उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी इन दोनों समस्याओं से जूझ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को न सिर्फ नेता छोड़कर जा रहे हैं बल्कि प्रवक्ता भी अपना पाला बदल रही हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जेबा यास्मीन ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई थी। वहीं बताया जा रहा है कि जेबा यास्मीन पार्टी की आंतरिक नीतियों से सहमत होने के कारण इस्तीफा दिया है। नीतियों से सहमत ना होने के कारण इस्तीफा दिया है। खबर औरैया से है, जहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि एक यूरिया पंप संचालक ने रात 2 बजे अपने बेटे को फोन कर पूछा कि अकाउंट में रुपए आ गए, तो जवाब में बेटे ने कहा है कि हाँ आ गए। वहीं सुबह 6 बजे यूरिया पंप संचालक खून से लथपथ मृत पाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई में जुट गई है।
खबर चंदौली से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि डीएम निखिल टीकाराम फुंडे की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि 15 नवंबर से 26 जनवरी तक भ्रमण करके केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को सभी पंचायतों में जाकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। और इस यात्रा का मकसद सरकारी योजना के पात्र लाभार्थियों की खोज करना है जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं। इस यात्रा के जरिए उन पात्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभा। और अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तो वहीं राम मंदिर के मॉडल की डिमांड भी तेज हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में राम भक्तों के लिए अयोध्या के श्री राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पर प्लाईवुड और लकड़ी से मंदिर बनाया जा रहा है। वहीं मंदिर की डिजाइन ठीक उसी तरीके से है जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। मंदिर के शिखर से लेकर पिलर और गर्भगृह तक को इस मॉडल के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां वन विभाग की टीमों ने नवाबगंज खुफिया पुलिस की मदद से शुक्रवार देर शाम नवाबगंज हाईवे से कछुओं की तस्करी कर रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने डीसीएम वाहन से 741 कछुए को बरामद किया। जब इन तीनों लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला है कि ये लोग कछुओं को लेकर पश्चिम बंगाल जाने की योजना बना रहे थे। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।